नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में बिजली की मांग बढ़ती ही जा रही है, जिसके कारण एक अच्छा खासा खर्च बिजली बिल पर हो जाता है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हमारी जाने अनजाने में होने वाली किन गलतियों से बिजली का बिल अधिक हो जाता है। मैं आज आपको ऐसी 7 गलतियां बताऊंगा तथा उनको ठीक करने के ऐसे 7 उपायों के बारे में भी बताऊंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूं और आने वाले समय में बिजली बिल कम करने के तकनीकी उपायों के बारे में भी वीडियो शीघ्र बनाने वाला हूं और इस चैनल पर लाने वाला हूं। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो इस चैनल को अपने मित्रों में शेयर भी करें। ठीक है मित्रों, तो अब चलते हैं सीधे वीडियो पर। खरीदते समय कॉपर का तार ही खरीदें। यदि तार को सही नहीं खरीदा जाएगा, तार की धातु में अशुद्धता होगी तो तार गर्म अधिक होगा और गर्म होने से आपका बिजली का बिल निश्चित रूप से बढ़ेगा। इसलिए ब्रांडेड ISI मार्का वाला तार व केबल खरीदें। घर में नियॉन बल्ब इंडिकेटर नहीं लगवाएं। ये इंडिकेटर बिजली की ज्यादा खपत करते हैं। इनके स्थान पर यदि आवश्यक हो तो LED इंडिकेटर का ही उपयोग करें। तो बार बार खोलने से बचें और फिर इसको दीवार से कम 15 इंच की दूरी पर रखें, जिससे बिजली की खपत कंट्रोल में की जा सके। गलती जो लगभग सभी मध्यम वर्गीय भारतीय परिवारों में की जाती है, जिस कमरे में नहीं भी कोई है वहां भी बत्ती और पंखा चालू रहता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस कमरे में कोई है ही नहीं वहां बत्ती पंखे का उपयोग तो कुछ है नहीं, ये अनावश्यक बिल ही बढ़ाएगा। इसलिए जब भी आप कमरा छोड़ें या कमरे से बाहर जाएं तो अनावश्यक रूप से बिजली के उपयोग को बंद करने के लिए उस पंखा और बिजली की बत्तियां जो हैं उनका स्विच ऑफ कर दें। हमें पुराने बल्ब के स्थान पर LED का उपयोग करना चाहिए तथा पुराने पंखों के स्थान पर भी लाइट वेट पंखों का उपयोग करें। पुराने पंखे 150 वाट तक लोड लेते हैं, जबकि लाइट वेट वाले पंखे जो हैं 60 से 70 वाट लोड ही लेते हैं तथा हवा भी पुराने पंखों से ज्यादा देते हैं। तो हम क्यों पुराने पंखों का उपयोग करें। और हाँ, पुराने CRT टाइप टीवी जो होते हैं उनके स्थान पर भी LED टीवी का उपयोग किया जा सकता है। रात को टीवी को रिमोट से नहीं स्विच से बंद करें। ये एक अच्छी आदत है, स्विच से बंद करने की आदत डालें, इससे भी आपके बिजली का बिल कम होगा। गलती नंबर 5, ये वो गलती है जो कि न केवल कम पढ़े लिखे बल्कि पढ़े लिखे समाज द्वारा भी की जाती है। हम लोग सस्ते के चक्कर में पड़कर कम स्टार रेटिंग के विद्युत उपकरण खरीद लेते हैं, फिर प्रत्येक माह अपनी गलती की कीमत बढ़े हुए बिजली के बिल के रूप में चुकाते हैं। मान लो आपने एक 2 स्टार रेटिंग का AC खरीदा हो और आपको 5,000 रुपये सस्ता मिला हो, ठीक है ना। और ये आपका सस्ता वाला जो AC है, ये 5 स्टार रेटिंग वाले AC से अगर 200 वाट, केवल 200 वाट बिजली भी ज्यादा खर्च करता है, तो आप एक अंदाजा लगाकर देखिए कि कितना आप एक्स्ट्रा बिजली का बिल पे करते हैं। आप सोचिए अगर आप रोज 2 घंटे, आप सोचिए अगर आप रोज 10 घंटे AC का उपयोग करते हैं, 10 घंटे AC का उपयोग करते हैं, तो आप 2 यूनिट बिजली एक्स्ट्रा खर्च करते हैं हर दिन। अगर 1 यूनिट बिजली का मूल्य 10 रुपए है तो आप 20 रुपए की बिजली एक्स्ट्रा खर्च करते हैं और महीने में 600 रुपए की बिजली खर्च करते हैं। इसी प्रकार साल भर में लगभग 4,000 रुपए तक का फालतू खर्च करते हैं। यदि इस AC को आप 10 वर्ष तक यूज करते हैं, 10 वर्ष तक उपयोग में लाते हैं, तो आप 40 से 50,000 रुपए तक का अधिक खर्च करते हैं। इसलिए सस्ते के चक्कर में न पड़कर हमेशा ब्रांडेड और हाई स्टार रेटिंग वाली चीजें ही खरीदें। ये केवल AC के केस में नहीं है, आप वॉशिंग मशीन और दूसरी चीजें उन्हें 5 स्टार रेटिंग का ही खरीदें, जिससे आपके बिजली के बिल की बचत होती रहेगी। मित्रों, अपनी आवश्यकता अनुसार ही सही रेटिंग का विद्युत उपकरण खरीदें। यदि आपकी आवश्यकता नहीं है तो आप हाई रेटिंग का विद्युत उपकरण कभी ना खरीदें। होता यह है कि अगर आपका आधे हार्स पावर की मोटर से पानी चढ़ जा रहा है टैंक में, फिर भी आप मार्केट में सस्ते के चक्कर में या सोचते हैं कि 1 किलोवाट का जो हम खरीद रहे हैं 1 हार्स पावर का, या सस्ते के चक्कर में, या फिर ये सोचकर कि 1 हार्स पावर का मोटर जो है थोड़ा सा ही तो महंगा है, कल को हम 2 मंजिल का मकान बनाएंगे तो ये पानी चढ़ाने में कामयाब देगा। हो सकता है आप 2 मंजिल का मकान अगले 10 वर्षों तक ना बनाए। हो सकता है कि आपके वाटर लेवल जो नीचे है, जो भूमिगत जल है उसका लेवल नीचे ना जाए,
10 साल तक, तब आप निश्चित रूप से बिजली का बिल बढ़ा हुआ पे करेंगे, बिजली का बिल बढ़ा हुआ देते ही रहेंगे। ये ठीक नहीं है। ये आपकी अपनी आवश्यकता अनुसार, जो आपकी उचित आवश्यकता हो उसके अनुसार ही आप बिजली के उपकरण खरीदें। अधिक शक्तिशाली उपकरण अधिक बिजली की खपत करते हैं, ये आपको भी पता होना चाहिए। एक बड़ी गलती नंबर 7, ये सबसे महत्वपूर्ण गलती है और आपके बिजली के बिल को सबसे अधिक कम करने में इसी गलती में सुधार की आवश्यकता है। होता क्या है कि हम जाने अनजाने में सभी उपकरणों को एक साथ चला देते हैं। सभी विद्युत उपकरणों का उपयोग एक साथ नहीं करना चाहिए। इससे आपका जो कनेक्टेड लोड है वो बढ़ जाता है। आपका सैंक्शन लोड से ज्यादा चली जाती है आपकी डिमांड लोड। आपका डिमांड लोड आपके सैंक्शन लोड से अधिक हो जाता है और विद्युत विभाग आपके ऊपर एक पेनल्टी इम्पोज कर देता है, जिससे आपका बिजली का बिल बढ़कर आने लगता है और आप परेशान होने लगते हैं। इसलिए आपको ये करना चाहिए कि जब कोई भारी विद्युत का उपकरण चलाना हो आपको, तो छोटे छोटे उपकरण बंद कर दें, ताकि आपके मीटर पर अनावश्यक लोड ना पड़े। और ये अनावश्यक लोड क्या होता है कि अल्टीमेटली ट्रांसफार्मर जो लगे होते हैं उन पर भी जाके पड़ता है। अगर सभी लोग ऐसे ही एक साथ विद्युत का उपयोग करेंगे तो ट्रांसफार्मर ओवरलोड होकर खराब भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए बिजली विभाग आपके ऊपर मैक्सिमम डिमांड की पेनल्टी इंपोज करता है। तो इस पेनल्टी से बचने के लिए आपको करना ही है कि आप जब भी कोई, जैसे पानी की मोटर आप चलाएं तो घर में 2-3 बड़े उपकरण बंद कर दें। अगर कूलर चल रहा हो तो कोई बात नहीं। अगर आपका एसी चल रहा है, आपको प्रेस भी चलाना है, कपड़ों पे प्रेस करना है, तो थोड़ी देर के लिए आप एसी बंद कर दें। हाँ तो मित्रों, ये थी वो 7 गलतियां जो जाने अनजाने में हमारे द्वारा की जाती हैं और हमारा बिल अपने आप ही बढ़ता रहता है। हमको पता ही नहीं होता कि बिल आखिर बढ़ क्यों रहा है। तो मैंने इन 7 गलतियों को आपको बताकर उनके उपाय भी बताए हैं। इससे निश्चित रूप से आपका जो बिजली पर होने वाला खर्च है लगभग आधा हो जाएगा। और यदि फिर भी आपका बिजली का बिल इन उपायों को अपनाने के बाद भी कम नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं अगले वीडियो में तकनीकी उपायों से बिजली का बिल कैसे कम किया जा सकता है बिना किसी कानून का उल्लंघन किए बिजली के बिल को कम करने के बारे में अगला वीडियो आने वाला है। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने से जुड़े व्हाट्सएप ग्रुपों में इस चैनल को शेयर जरूर करें। ठीक है, इससे अनेक परिवारों को निश्चित रूप से लाभ मिलेगा और हमारे ग्रिड पर पड़ने वाला लोड भी निश्चित रूप से कुछ न कुछ अवश्य कम होगा। इसलिए इस चैनल को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करने के बाद और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद निश्चित रूप से आप समाज सेवा और राष्ट्र सेवा के भागीदार बनेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।